पुस्तक 7वीं, लेक्चर नंबर 31। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, नमियूणनन्तजिणम् अनन्तनाणेन दीष्टसौवट्ठम् कम्मपदे सविहत्तिम् ओच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाउड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 7वीं पुस्तक, जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 182 पर आ गए, 182। पदनिक्षेप का प्रकरण चल रहा है। पहले हमने भुजगार वगैरह को देखे, उसके 13 अनुयोग द्वार देखे थे। अब यहाँ पर पदनिक्षेप, उसकी बात चलेगी। पदनिक्षेप में तो उन्होंने वृद्धि की बात, यानी पदनिक्षेप क्या है, तो उसको कहा था कि भुजगार विशेष को पदनिक्षेप कहते हैं। भुजगार विशेष यानी भुजगार हुआ यानी बढ़ गया, तो बढ़ गया, परंतु मैक्सिमम जब बढ़ा, उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान, उसको पदनिक्षेप कहा। कितना भी बढ़ो उसको भुजगार कहेंगे। तो भुजगार विशेष यानी उसमें भी स्पेसिफिक जो भुजगार है उसको पदनिक्षेप कहा। तो उसमें उत्कृष्ट वृद्धि हानि होती है, इतना ही कह दिया, वो समुत्कीर्तना हुई। अब किसके है स्वामित्व बताया उन्होंने, किसके उत्कृष्ट वृद्धि है, किसके उत्कृष्ट हानि है, किसके उत्कृष्ट अवस्थान है, उन्होंने ओघ में भी बताया है और फिर चलकर अभी आदेश में बता रहे हैं किसके किसके होती, उसकी बात हमने पढ़ी थी। हमने नरक गति में, तिरंज गति में, मनुष्य गति में पढ़ा है और मनुष्य गति की ही अपनी बात चल रही थी। और अब हम 182 पृष्ठ पर देव गति की बात देखेंगे। देव गति में मिला, देव गति में, देवों में मिथ्यात्व, बाहरकषाय, भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, तो जो अन्यतर क्षपित कर्मवशिक जीव अंतर्मूर्त के द्वारा कर्म का क्षय करेगा, किंतु यानी मनुष्य है कोई, दर्शन मोह की क्षपणा करेगा, परंतु उसके बदले विपरीत भाव से मिथ्यात्व में जाकर देवों में उत्पन्न हो और सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हो। अंतर्मूर्त में कर्म का क्षय करेगा, यानी सम्यक दृष्टि तो था ही था, अनंत अनुबंधी की विषय योजना भी की, और अभी दर्शन मोह की क्षपणा करने के बदले मिथ्यात्व में चला गया और मरकर देवों में उत्पन्न हुआ। सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, उत्कृष्ट योग को और उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुआ, उसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि होती है। वहां भी क्यों, संक्लेश के कारण क्या होते होंगे यथा योग्य, हम तो बाह्य से ही देखते हैं। हाँ? अवधि ज्ञान से जाना सब। शत्रु को देख के हुआ, हाँ, या दूसरों की वृद्धि देख के हुआ, ऐसे भी हो सकता है ना। अपने को कम वृद्धि है, दूसरों को ज्यादा है, उसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि होती है। मिथ्या दृष्टि है तो उसके लिए कोई कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्यों?
अपने कल्पना से ही करता रहता है। तथा उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि का भंग नारकियों के समान है। तो उत्कृष्ट हानि में हमने देखा था ना, गुणित कर्मांशिक वाला लिया था ना हानि में, नारकियों में उत्कृष्ट हानि 176 पेज पर है। कुछ थर्ड लाइन आदेश से उत्कृष्ट हानि किसके होती है? अन्यतर गुणित कर्मांशिक जीव अंतर्मूर्त के द्वारा कर्म को गुणित करेगा, किंतु तो उसने क्या किया? तो सम्यक को प्राप्त किया और गुण संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप परिणाम आया। और गुण संक्रमण के अंतिम समय में लेना, क्योंकि अनंतर समय में विद्यार्थ को प्राप्त होगा, ऐसा लिया जीव। अब देवगति में उसको कैसे लेना है? वहां तो अंत की ओर लेना गुणित कर्मांशिक। अब ये गुणित कर्मांशिक वहां से निकलकर तिर्यंश में आया है, 2-4 बहु करके देव में आया, और देव में आने के बाद उसने सम्यक को प्राप्त किया। तो गुण संक्रमण के अंतिम समय में यानी गुणित कर्मांशिक अंत पहले आते ही अंतर्मूर्त में सम्यक को प्राप्त करेगा। प्रथम ऑप्शन। अनंतानुबंधी का अलग होता है ना, विसंयोजना के कारण उसके हानि वृद्धि में भले वैसा ही हो, परंतु हानि में अलग अलग होता है। देखो, ये मिथ्यात्व की हमने देखी। शेष प्रकृतियों की उत्कृष्ट हानि किसके होती है? वृद्धि में तो मिथ्यात्व, 12 कषाय, भय, जुगुप्सा सबको एक साथ लिया था। अब हानि में अभी बता रहे हैं, जो गुणित कर्मांशिक जीव सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयम संबंधी गुण श्रेणियों को करके अनंतर मरकर देवों में उत्पन्न हुआ। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो गुणित कर्मांशिक रूप से निकला है, मनुष्यों में आया गुणित कर्मांशिक, यानी उसके बाद वे तिर्यंचों के 2-4 भव करे मनुष्य में आया है। मनुष्यों में संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्व की गुण श्रेणी, यानी उसमें तो प्रथम उपशम की तो नहीं ले सकते, परंतु वेदक सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, तब उसकी भी गुण श्रेणी की उसने सभी कर्मों में करता है। सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयम संबंधी गुण श्रेणियों को करके अनंतर मरकर देवों में उत्पन्न हुआ है। उसके गुण श्रेणी शीर्षों के उदय में आने पर शेष कर्मों की उत्कृष्ट हानि होती। अन्य कर्मों के बारे में बताया, मिथ्यात्व की बता दी उन्होंने। श्रेणी को श्रेणी जो मरकर जाएगा उसका शीर्ष पे ज्यादा माना। अपन उपशम श्रेणी जो चढ़ के उतरेगा तो उसके पहले ही द्रव्य कम होगा कि नहीं होगा? यहाँ भी होगा, परंतु उसकी हानि जो होगी शीर्ष जब उदय में आता है, शीर्ष जब उदय में आता है तब उसको ज्यादा होगा, हानि होगी उसकी। इसको सम्यक दृष्टि रखना, क्या करना है? गुणित कर्मांशिक जीव सम्यक्त्व, संयमासंयम, संयम संबंधी गुण श्रेणियों को करके अनंतर मरकर देव में उत्पन्न हुआ। सम्यक्त्व के साथ, यानी चौथे गुण। मिथ्यात्व में भी जा सकता है, नहीं की बात नहीं है। हाँ, पहले हमने मिथ्या दृष्टि के भी लिया था, ये गुण श्रेणी शीर्ष जो हमने देखा था।
मिथ्या दृष्टि के भी देखा था। देखो कल ही बात आई थी ना, गुण श्रेणी शीर्ष का उदय आता। हमें ये भी प्रश्न पड़ा था कि ये कैसे, सम्यक्त्व के बारे में उन्होंने बताया था 177 पृष्ठ पर। यहाँ नीचे भी देखो ये तिर्यंच गति में बात आई थी, नीचे से 1 2 3 4 5 पांचवी लाइन। उत्कृष्ट हानि किसके होती है पूछा था, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि मिला क्या आपको? तो वहां बताया था अन्यतर गुणित कर्मांशिक जीव संयमासंयम संयम और सम्यक्त्व की गुण श्रेणियां करके मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है और अनंतर गुण श्रेणियों के नष्ट हुए बिना तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ है मिथ्यात्व के साथ। और जब गुण श्रेणी शीर्ष उदय को प्राप्त हुआ है, एक बार वो रचना हुई है गुण श्रेणी रूप से, वो तो उदय में आएगी, भले वो मिथ्यात्व में है। हाँ नया बंध भी चल रहा है, परंतु जो गुण श्रेणियां बनी है वो तो उदय में आएगी वहां पर। उदय को प्राप्त हुए उसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि होती है, बरोबर। उदय का द्रव्य ज्यादा है, यानी एक साथ बहुत लास्ट जो है ना गुण श्रेणी के अंतिम निषेक बहुत बड़ा है। उदय हो चुका तो बाद में जो उदय रूप होगा तो एकदम कम होगा, तो उत्कृष्ट हानि कहलाएगी। अब आते हैं यहाँ पर वापस, उदय में आने पर है ना, वो उदय होकर नष्ट होने पर ऐसा लेना उसको, उदय में आने पर है, क्योंकि उदय के उपशम श्रेणी में भी, हाँ क्योंकि उपशम श्रेणी में भी गुण श्रेणी तो होगी वहां पर अन्य कर्मों में। क्योंकि ये तीनों को ही लिया ना, यहाँ उपशम श्रेणी की बात उठाई नहीं उन्होंने। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो 182 पृष्ठ पर नीचे से चौथी लाइन लास्ट में, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? ये जैसे हमने पहले देखा था, अन्यतर गुणित कर्मांशिक जीव सम्यक्त्व को प्राप्त हो, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व को गुण संक्रमण के द्वारा पूर्व कर। ये कब होता है गुण संक्रमण से पूर्व कर का अर्थ क्या होता है? आपको पता है? यहाँ क्या लिखा है? गुणित कर्मांशिक जीव। अब ये देवगति में बात चल रही है, नारक की। हाँ, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में शुरुआत में एक अंतर्मुहूर्त तक गुण संक्रमण होता है, गुणित प्रमाण में चलता है, तो गुण संक्रमण के अंतिम समय में उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होगी। तो गुण संक्रमण के द्वारा पूर्व कर उस रूप परिणाम आकर अनंतर समय में विद्यार्थ को प्राप्त करेगा। अभी किया नहीं है, यानी ये गुण संक्रमण का अंतिम समय है, उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट हानि किसके होती है? वो हमने देखा था नारकी में भी, तिर्यंचों में भी। कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय लेना, और वो भी कौन सा जीव लेना? गुणित कर्मांशिक लेना, क्योंकि उसकी सत्ता में ज्यादा माल था और एकदम नष्ट हो गया। तो जो अन्यतर गुणित कर्मांशिक दर्शन मुनि की क्षपणा करने वाला जीव कृतकृत्य होकर देवों में उत्पन्न हुआ, उसके द्विचरम समय में दर्शन मोह की क्षपणा करते समय सम्यक्त्व की उत्कृष्ट हानि होती है। यहां द्विचरम लिया, द्विचरम इसके लिए नहीं लिया था, कृतकृत्य वाले के लिए। देखो नारकी में निकालना,
सम्यक्त्व की उत्कृष्ट हानि किसके होती है? अंतिम समय में 176 पेज, ऊपर से 3, 3, 6, 3, 9, 9वीं लाइन। तो अन्यतर गुणित कर्मांशिक जीव अंतिम समय में दर्शन मुनि की क्षपणा कर रहा है, उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। यानी द्विचरम से चरम में लेना, ऐसा हो, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। दो निषेक जब बाकी है तो द्विचरम निषेक से चरम निषेक में, फिर भी वो हानि कैसे होगी? यहाँ तो लिखा ना, द्विचरम समय में दर्शन मुनि की क्षपणा करते समय सम्यक्त्व की उत्कृष्ट हानि होती है। नारकी में तो चरम लिखा और यहाँ द्विचरम लिखते हैं। जैसे उदय के समय में हम कहते तो उदय के बाद वाले समय में होता है, वैसे यहाँ पर लेना गुणश्रेणी शीर्ष जब उदय में आती है, परंतु हानि तो उसके पश्चात वाले समय में होते हैं। उस हिसाब से होगा कुछ, देखेंगे आगे आती बात। तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि किसके होती है? तो कि विद्यात् को प्राप्त हुए जीव के होती है। देखो हमने क्या देखा है, गुण संक्रमण का अंतिम समय है, तब मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि थी, और उसका नेक्स्ट समय जो विद्यात् का पहला समय है तो सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि। गुण संक्रमण समाप्त हुआ और विद्यात् शुरू हुआ। अनंतानुबंधी चतुष्क की उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान का भंग मिथ्यात्व के समान है। हमने देखा ना, तो हाँ, शपित आया है, नहीं मिथ्यात्व के समान इसको भी लेना ना, शपित आया और उत्कृष्ट संक्लेश और उत्कृष्ट योग से नया बंध किया, ऐसा लेना। तथा इनकी हानि का भंग ओघ के समान है। यानी देवगति में कुछ विशेष नहीं है, जैसे ओघ में देखा था हमने। निकालो ओघ में अनंतानुबंधी का देखा था हमने, स्वामित्व 176 या नहीं 174 या 5 पर होगा, 175 पर होना चाहिए, 175 में। यानी गुणित कर्मौशिक जीव वहां लिया था। अब यहाँ देव में गुणित कर्मौशिक उत्पन्न हुआ, ऐसा लेना। और फिर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, अनंत अनुबंधी की विषय योजना की जब अंतिम स्थिति कांडक का संक्रमण करता है, तब उसके उत्कृष्ट हानि होती है। इन्हें नारकी में घटित करने के लिए वहां गुणित कर्मवंशिक होने के अंतर्मुख पहले लेना, और इसको गुणित कर्मवंशिक रूप से निकला है, तिर्यंशों में कुछ भाव करके देव में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने पर सम्यक को प्राप्त किया और फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। यानी अंतिम स्थिति कांडक का अंतिम समय। अब यहाँ स्त्री वेद और नपुंसक वेद की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जिस अन्यतर क्षपित कर्मवंशिक जीव ने, हमको वृद्धि देखनी है ना, जब हानि देखनी है उत्कृष्ट तो गुणित से लाना है, वृद्धि देखनी है तो पहले वो क्षपित था, फिर क्या मिथ्यात्व को प्राप्त हो, अनंतर उत्कृष्ट योग और तत्प्रायोग्य संक्लेश के साथ स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का बंध किया, उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है।
की उत्कृष्ट हानि का भंग भय और जुगुप्सा के समान है। ये मिथ्या तो 12 कषाय भय जुगुप्सा को एक साथ लिया था ना हमने। गुणश्रेणी शीर्ष का है। अन्य की, हाँ, गुण श्रेणी शीर्ष की बात की थी। यानी जब गुण श्रेणी शीर्ष उदय में आता है तब। इसी प्रकार 4 9 कषायों का भंग जानना चाहिए। 4 9 कषाय ने हास्यरति, शोकरति। पुरुष वेद का भंग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है, इसका अवस्थान वेदक समय दृष्टि के होता है। इस प्रकार सौधर्म से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक जानना चाहिए। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में इसी प्रकार जानना चाहिए। वहां वो कृतकृत्य वेदक वाला नहीं होगा। इतनी विशेषता है, इनमें सम्यक्त्व की वृद्धि और हानि का भंग सम्यक मिथ्यात्व के समान है। वो थ्या करना, मिथ्या हुआ, डबल थ हुआ। यानी वृद्धि कब होती है? तो गुण संक्रमण के अंतिम समय। और हानि कब होती है? वो विद्यात संक्रमण में। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में बारह कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो क्षपित कर्मांशिक उत्कृष्ट संक्लेश वाला जीव उत्कृष्ट योग को प्राप्त हो, पूर्व भव संबंधी सम्यक्त्व संयम और संयमासंयम गुण श्रेणियों के उदय में आकर गलित हो जाने पर अनंतर उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। उसके उक्त कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि होती है। ये ख्याल में आए ना? गुण श्रेणी शेष उदय में आएगा तो हानि होगी। उसके बाद क्योंकि ये जो समय दृष्टि के भी बंध योग्य प्रकृतियां लिए 12 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा, इसलिए उसमें योग के कारण वृद्धि होगी। संक्लेश भी उत्कृष्ट कराए तो फिरने वाले कम फिरते हैं। और वो गुण श्रेणी शीर्ष गल जाने के पश्चात वाला लिया, क्योंकि गुण श्रेणी शीर्ष गलने के समय तो हानि होगी। उसके बाद में योग बढ़ गया तो उसने बंध ज्यादा किया तो वृद्धि हो गई ज्यादा। तथा उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? उसी के संयमासंयम और संयम गुण श्रेणियों के उदय में आ लेने पर उत्कृष्ट हानि होती है। अनुदिश और अनुत्तर लिए है ना, इसलिए वो सम्यक्त्व की गुण श्रेणी नहीं लेते हुए, वो तो आने वाले तो संयम से ही आएंगे। तो संयम धारण करने के भी पूर्व में किसी ने संयमा संयम की भी गुण श्रेणी की हुई तो उसकी गुण श्रेणी पड़ी है। बाद में संयम धारण किया है तो संयम की भी गुण श्रेणी है। और वो दोनों गुण श्रेणियों के शीर्ष वगैरह के साथ वो देव में उत्पन्न हुआ है। हाँ, अंतर्मूर्त के अंदर ले सकते हैं। हाँ, बड़ी होती है, अंतर्मूर्त प्रमाण होती है। क्या कहते हैं? अंतर्मूर्त में खलास नहीं, खत्म नहीं होती, चलती रहती अंतर्मूर्त। इतने उसमें नए नए निशय जुड़ते हैं और नीचे नीचे से उदय में आते हैं। उसके अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों में होती है गुण श्रेणी। अंतर्मूर्त बहुत बड़े छोटे भी हो सकते हैं। वैसा नहीं लेना है हमको। गुण श्रेणी जो बनती है वो तो चलती रहती है। मान लेते करोड़ पूर्व कुछ कम संयम धारण किया है किसी जीव ने, तो उसकी संयम की गुण श्रेणी तो चलती रहे, है तो अंतर्मूर्त।
परंतु वो अंतर्मुहूर्त चलता रहेगा गुणश्रेणी 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 रूप से, नीचे से नीचे गलते जाएंगे, ऊपर से उसमें आएंगे, गुणश्रेणी की अंतर्मुहूर्त बनी रहेगी। तो जब मरे तभी भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण गुणश्रेणी तो बाकी है ना उनकी, कभी भी क्यों नहीं धारण किया है संयम। तो संयम धारण करने के समय से लेकर वो अंतर्मुहूर्त प्रमाण गुणश्रेणी तो बनी रहती है। अब यहाँ संयम को भी लेना है, इसलिए वो संयम की गुणश्रेणी तो लंबी होती है। नीचे के गुण स्थानों में गुणश्रेणी का जो आयाम है वो बड़ा होता है और ऊपर कम होता है, और उसमें माल ज्यादा होता है। ये 5वें गुणस्थान की गुणश्रेणी। और 6वें वाले की या 6, 7वें वाले की ऐसे होगी, छोटी होगी परंतु वो निषेक बड़े होगी। तो इसलिए ये गुणश्रेणी अलग शीर्ष और ये शीर्ष अलग, इसलिए अलग अलग शीर्ष बताए उन्होंने। हो सकता है कोई इनसाइड भी हो जाए या ऐसे भी हो सकता है, दोनों ही गुणश्रेणी शीर्ष, या थोड़े समय उनके अंतर से आ जाए उदय में। तो तब उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की उत्कृष्ट हानि किसके होती है? इनकी वृद्धि होगी कि नहीं होगी? वहां सारे समय दृष्टि है, वृद्धि का सवाल ही नहीं है। तो उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जिस अन्यतर जीव के सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्रेणियों के सिबुक संक्रमण के द्वारा उदय में आ गई है, उसके उक्त कर्मों की उत्कृष्ट हानि होती है। क्या कहते हैं? मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की हानि। अभी यहाँ उदय तो है नहीं इन तीनों का है, तो स्त्रीबुक संक्रमण के द्वारा उदय में आती है, एक एक निषेक उदय में आता है उनका। तो इनकी जो गुण श्रेणियां बनी थी, गुण श्रेणी पहले हुई थी, बाद में तो संयम वगैरह धारण किया है, परंतु इनके जो गुण श्रेणियों के जो निषेक पड़े हैं, पूर्व अवस्था में गुण श्रेणी बनी थी, बाद में सम्यक तो धारण किया, संयम धारण किया, उसने संयमासंयम धारण किया। तो इसकी जो ओरिजिनली गुण श्रेणियां बनी थी, उनके निषेक स्त्रीबुक संक्रमण के द्वारा उदय में आएंगे, तब उसकी उत्कृष्ट हानि होगी। गुण श्रेणी कहीं का गुण श्रेणी शीर्ष करना कहना है। गुण श्रेणी कही सम्यक मिथ्यात्व का भंग इसी प्रकार है। ये संयम और संयम में तो गुण श्रेणी निरंतर चलती है, परंतु अभी वो देव में आए हैं ना, अभी देवगति की बात चल रही है। मनुष्यों में थे तब गुण श्रेणी बनाई थी, अब ऐसा जीव देव में आया है, और उसके उदय के साथ ये जो अभी हम बात तो मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद की कर रहे हैं। पूर्व अवस्था में जब उनकी भी गुण श्रेणी हुई होगी, वो स्त्रीबुक संक्रमण होकर उदय में आ रही है, उसकी बात चल रही है। ना उसका बंध है और ना ही उसका उदय है, फिर भी गुण श्रेणियां तो बनी है अंदर, उदय रूप तो होने वाली नहीं है, स्त्रीबुक संक्रमण के द्वारा ही पररूप होकर ही उदय में आएगी। सम्यक मिथ्यात्व में भी ऐसा ही है। उत्कृष्ट हानि ने वो जब वहां उसका निषेक बड़ा है, जैसे गुण श्रेणी का शीर्ष है उसका अपना, वो सम्यक रूप से उदय में आएगा, संक्रमित हो गया तो उसकी हानि हो गई, तो उत्कृष्ट हानि कहेंगे। सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की उत्कृष्ट हानि का भंग ओघ के समान है। सम्यक्त्व के बारे में हमने देखा था कृतकृत्य वेद क्षपणा में, अनंतानुबंधी में भी विसंयोजना करने वाला है, और अंतिम स्थिति कांड का अंतिम समय दे। सेकंड लास्ट बताया था उन्होंने, द्विचरम और चरम की बात है।
नहीं, ओग में बताया, परंतु ऐसा कोई डिफरेंस तो नहीं होगा दोनों में। कथन में कुछ विवक्षावश उसका डिफरेंस आया है कि देवों में कोई अलग बात बनती है और नारके में ऐसी तो है ही नहीं ना बात। हास्य, रति, अरति, कहाँ पर? प्राकृत में भी ऐसा, हाँ वैसे लिखा था ना उन्होंने, द्विचरम ही लिखा था। देखो 183 पेज पर बात आई थी। तस्य दुचरिम समय अक्षीण दंशन मोहस्य, अक्षीण दंशन मोहने का द्विचरम, यानी एक क्षपणा पूरी नहीं हुआ है ऐसा जीव, उसका द्विचरम लिया। और अन्य भी सभी कर्मों में द्विचरम द्विचरम ही लिखा था। यानी चरम समय में वो नष्ट होता है ऐसा लिया उन्होंने, तो इसलिए चरम समय में हानि हो जाती है ना, मैक्सिमम परमाणु निकल जाते हैं। हाँ निकल तो जाते हैं, क्योंकि लास्ट वाला निषेध तो बड़ा होगा। या ऐसा भी ले सकते हैं, लास्ट वाला निषेध पहले सभी से असंख्यात गुणा होता है। हाँ देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये 184 पेज पर तीसरी लाइन लास्ट। हास्य, रति, अरति और शोक की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो अन्यतर जीव संयम गुण श्रेणी शीर्षों को जब उदय के द्वारा गला देता है, तब उत्कृष्ट योग और तत्प्राय के उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुए उस जीव के उक्त कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि होती है। यानी बंध के द्वारा, पर बंध के द्वारा बंद करने के पहले क्या किया? अधिक से अधिक निकाल दिया, क्योंकि कम हुआ था, फिर उत्कृष्ट बंद किया उनके योग्य। तो कम कैसे हुआ? तो संयम गुण श्रेणी शीर्षों के उदय में आ गए। उदय में आके तो बहुत सारे प्रदेश कम हो गए। अभी नया बंद फिर उत्कृष्ट योग से किया, तो वृद्धि ज्यादा से ज्यादा हुई, क्योंकि वहां तो बंधने योग्य प्रकृति आई है। और उत्कृष्ट हानि किसके होती है? यही हास्य, रति आदि में उत्कृष्ट हानि कब होती है? जो अन्यतर जीव सम्यक्त्व, संयम और संयमासयम गुण श्रेणी शीर्षों के नाश किए बिना देवों में उत्पन्न हुआ है, उसके जब गुण श्रेणी शीर्ष उदय को प्राप्त हुए, तब उसके उक्त कर्मों की उत्कृष्ट हानि होती है। देखो शीर्ष उदय में आने आने द्विचरम से चरम पर आ गया, ऐसा ले, उदय रूप है तो ऐसे भी ले सकते हैं उसको। उदय में है, उदय में इन्हें भी सत्ता है उसकी। हम जो नष्ट होने की बात कर रहे थे वो नहीं है यहाँ पर। इसी प्रकार अनाहारक मार्गना तक ले जाना चाहिए। ये तो उत्कृष्ट का प्रकरण हुआ, स्वामित्व वाला। अब जघन्य में देखेंगे, यानी हानि और वृद्धि का जघन्य का प्रकरण चलेगा। जघन्य का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, यानी प्रदेश जघन्य की नहीं, उसकी बात नहीं है, हानि किसने हुई उसकी बात है। ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा की जघन्य वृद्धि किसके होती है? अन्यतर जीव के असंख्यात वे भाग वृद्धि करने से वृद्धि होती है। इतनी ही हानि करने से हानि होती है, और इनमें से किसी एक स्थान में अवस्थान होता है। तो असंख्यात भाग वृद्धि जो है उसी को यहाँ जघन्य कहा। सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोक की असंख्यात वे भाग प्रमाण वृद्धि होकर वृद्धि और हानि होकर हानि होती है। इसी प्रकार
सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य और सामान्य देवों से लेकर उपरिम ग्रविक तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपर्याप्तकों में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की वृद्धि नहीं है। तभी तो सभी मिथ्यात्व के असंख्यात भाग में वृद्धि, वहाँ पे तो गुण संक्रमण होता है, उसके पश्चात हमें मिलेगा क्योंकि विद्या संक्रमण होता है। वहाँ भी वहाँ असंख्यात गुणा होती है ना। हाँ, बाद में असंख्यात भाग। हाँ, पुरुष वेद का अवस्थित पद सम्यक दृष्टि जीव में जानना चाहिए। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 12 कषाय पुरुष वेद भय और जुगुप्सा की जघन्य वृद्धि और हानि किसके होती है? अन्य तर्के असंख्यातवे भाग प्रमाण वृद्धि होकर वृद्धि और हानि होकर हानि होती है। यानी जब कभी असंख्यातवा भाग ही बढ़ेगा तब हम कहेंगे जघन्य वृद्धि हुई। तथा इनमें से किसी एक स्थान में अवस्थान होता है। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, म और य करना, डबल म हुआ है ना। देखो जिसको जिसको छोड़ा था हमने वो प्रकृतियों के यहाँ बता रहे हैं। मिथ्यात्व सम्यक्त्व को तो लिया था ना हमने। अच्छा, इनमें ले रहे अनुदिश से सर्वार सिद्धि तक के ले रहे। पहले तो सबकी बात बता चुके थे। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में बता रहे हैं मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, स्त्री वेद और नपुंसक वेद की। यह वृद्धि का सवाल नहीं है क्योंकि ये वहां बनती नहीं है, हानि है। उत्कृष्ट हानि तो हमने देख ली। अब यहाँ कहते जघन्य किसके होगी? अन्यतर के होगी, क्योंकि लगातार प्रति समय हानि हानि हो रही, वो असंख्यात्वा भाग होती है। जहां उत्कृष्ट होती है वो तो बता चुके हैं, यानी किसी के भी होती है। हास्य, रति, अरति और शोक की जघन्य वृद्धि और हानि किसके होती है? अन्यतर के होती है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। वृद्धि में योग बढ़ गया तो वृद्धि हो गई, मिनिमम बार योग में जघन्य वृद्धि होगी उसकी, इसको कहेंगे एक प्रक्षेप बढ़ गया। असंख्यात्वा भाग बढ़ सकता है जघन्य में जघन्य, ये 2-4 अविभाग प्रतिच्छेद से नहीं बढ़ता, तो समय प्रबद्ध उस मात्रा में बढ़ जाता है। तो ये तो हमने पद निक्षेप में स्वामित्व देख लिया, उत्कृष्ट का भी और जघन्य का भी। जघन्य में हर जगह जहां असंख्यात्वा भाग वृद्धि हानि होती है उसको उसका स्वामित्व बताया। अल्प बहुत्व 2 प्रकार का है। अब उत्कृष्टों में भी अल्प बहुत्व बताएंगे, जघन्य में भी अल्प बहुत्व बताएंगे। जघन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है। कौन से कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि ज्यादा है, किसके कम है, इसमें अल्पभूत्व लगा रहे। हाँ, देखो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि कहाँ देखी हमने? ओघ में। याद करेंगे ना अभी? क्षपित कर्मोंशिक आया है, उत्कृष्ट संक्लेश और उत्कृष्ट योग से उसने बंद किया, तब उसके वृद्धि ज्यादा होती है ना। अब ये जितनी वृद्धि है वो सबसे कम है, वृद्धि का प्रमाण यहाँ कम है मिथ्यात्व के बारे में। अवस्थान तो उतना ही है, और उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। अच्छा, अन्य कर्मों में नहीं लेना, मिथ्यात्व के बारे में ही वृद्धि ज्यादा है क्या हानि ज्यादा, इसको लेना है। स्वस्थान में लिया, परस्थान में पर प्रकृति के साथ अभी नहीं कंपेयर कर रहे, अभी मिथ्यात्व के ही 3 होते हैं पद। कौन से? उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट अवस्थान, उत्कृष्ट वृद्धि। इन 3 में से कौन सा छोटा है? तो उत्कृष्ट वृद्धि का प्रमाण छोटा है।
अवस्थान तो उतना ही है, क्योंकि वृद्धि के बाद अवस्थान कहते हैं, और हानि असंख्यात गुणी है। यानी मिथ्यात्व में ही 3 नंबर लगाए। अब सम्यक्त्व के बारे में क्या क्या होता है? उत्कृष्ट हानि सबसे कम है। सम्यक्त्व के बारे में उत्कृष्ट हानि का पहला नंबर, उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यात गुणी है। अवस्थान इसमें नहीं होगा। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्थोक है, और उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। तो उल्टा बताया, हानि छोटी है, उत्कृष्ट हानि सबसे कम है, और उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यात गुणी है। सम्यक मिथ्यात्व में उल्टा लिया, उत्कृष्ट वृद्धि कम है और उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। हमने सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि कब देखी थी? गुण संक्रमण के अंतिम समय में, और उत्कृष्ट हानि विद्या संक्रमण के पहले समय में। और ये सभ्यत्व के अंदर उत्कृष्ट हानि सपना में देखी। हाँ, सपना में देखी थी, और वृद्धि वही गुण संक्रमण के अंतिम समय में देखी थी। बारह कषाय भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है। अवस्थान उतना ही है, और उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। जैसे हमने मिथ्यात्व में देखा था, वृद्धि कम, अवस्थान उतना ही, और हानि असंख्यात गुण। 3 संज्वलनों का उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है। अभी ये तो श्रेणी में लेना ना, उपशम श्रेणी में। उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यात गुणी है, और उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है। हाँ, पर उपशम श्रेणी में जब बंद भी नहीं होगा, श्रेणी में तो 90 उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी में 90 गुण स्थान तक का बंद हो, तभी आय और व्यय समान होगा। अवस्थान कभी होगा। उपशम श्रेणी में भी जब तीनों का ही बंध नहीं होगा, 90 गुणस्थान के अंत में ना उदय है ना बंध है, उपशमित है उतना ही पड़ेगा, है उतना ही है प्रदेश विभक्ति। तो वो सबसे कम 10वें गुणस्थान में अवस्थान यानी उसके पूर्व, उसके पहले से कंपेयर करेंगे ना हम। निकालो 3 स्वामित्व निकालो। ओग में 3 संज्वलन के अवस्थान कब होता है? ओग में वन 174.5 होगा। किसका देख रहे हैं? अभी हम संज्वलन की बात देख रहे हैं ना। तीनों संज्वलन का भंग 8 कषायों के समान है। 175 हानि की बात है वहां पर। यहाँ लिखा ना 8 कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान भंग मिथ्यात्व के समान है।
हानि किसके होती है? तो अंतिम स्थिति कांड अंकों का संक्रमण करता है। उत्कृष्ट वृद्धि और अवसान, क्योंकि अवसान तो वृद्धि के बाद होती है। अवस्था तो श्रेणी में हम देखते हैं, वहाँ पे भी एक गुना भी समान तो समय पर वहाँ पे होगी अवस्था तो उतना का उतना ही रहता है। क्या क्या? सत्ता में एक गुना भी समान तो अवस्था कभी भी कोई भी चीज को होता ही उसको अवस्थान नहीं कहते, उतना का उतना ही रहता वो सत्ता है। 1.5 गुना हानि प्रमाण, समय प्रबद्ध प्रमाण। अवस्था कभी ले सकते हैं। अवस्थान ने उत्कृष्ट वृद्धि हुई हाँ। और उतनी की उतनी दूसरे समय में रही, तो उसको अवस्थान कहेंगे। अच्छा, तो जितनी वृद्धि हो वृद्धि के बाद वाला जो है उसको अवस्थान कहेंगे। कहीं कहीं हानि के बाद लिया, कहीं वृद्धि, मिथ्यात्व में वृद्धि के बाद लिया था। उत्कृष्ट अवस्थान वृद्धि के बाद लिया था। देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, अल्पभूतों में भी देखा। मिथ्यात्व के बारे में उत्कृष्ट वृद्धि छोटी है, अवस्थान उतना ही है। तो वृद्धि के प्रमाण ही अवस्था। हाँ, और उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। तो हानि होने के बाद अवस्थान नहीं कहा है, यहाँ वृद्धि होने के बाद कहा है। नहीं, इतनी वृद्धि होकर अवस्थान हुआ ना, तो उसको उत्कृष्ट अवस्थान ही कहेंगे। अवस्थान तो उतने के उतने रहने के है, परंतु वृद्धि के बाद हुआ है तो उसको भी उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। हाँ, उतना का उतना रहा। हम 3 संज्वलन को पढ़ रहे थे। तीन संज्वलनों में उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्थोक लिया। अभी अवस्थान पहले लिया है, क्योंकि हम लोग तो वृद्धि के बाद लेते हैं ना, हाँ, तो दो समान हो जाते हैं। समान हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों का अलग देखो संज्वलन में देखो, ऊपर ऊपर प्राकृत में उक्कसम अवठानम, असंख्य गुणा हानि, वड्डी असंख्य गुणा हानि, उसी को हम ओग में देख रहे थे। फिर अपनी दूसरा विषय शुरू हुआ। 3 संज्वलनों को हम देख रहे थे। वृद्धि कैसे होती, तो मिथ्यात्व के समान। मिथ्यात्व के समान का अर्थ क्या है? शपित कर्मोषिक से आया है, भंग 8 कषायों के समान है और 8 कषायों का मिथ्यात्व के समान है। 12 कषायों के एक साथ लिया था, मिथ्यात्व 12 कषाय, उसमें 3 संज्वलन आएंगे। वृद्धि तो वैसे ही होगी, वृद्धि में तो संज्वलन हो या अन्य हो समान लिया ना वृद्धि के प्रकरण में। हानि के प्रकरण में उन्होंने अंतिम स्थिति कांडक लिया, जब क्षपणा होती है तब। तो विद्यात्व में क्या लिया? उत्कृष्ट वृद्धि की पहले होती है, उसके पश्चात उत्कृष्ट अवस्थान बताया, तो वो मिथ्यात्व के बारे में। परंतु देखो ना, यहाँ देखो, बारह कषायों की बात वैसे ली थी ना हमने। वृद्धि और अवस्थान मिथ्यात्व के समान बताया था, हानि किसके होती है वो बताया। 3 संज्वलन का भंग फिर 8 कषायों के समान बताया। और लोभ संज्वलन में सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में उसकी उत्कृष्ट हानि बताई थी, और बाकी की क्षपणा में बताई थी। 8 कषायों के समान यानी क्षपणा में अंतिम स्थिति कांड घात होता है, तब उत्कृष्ट हानि होती है। और अवस्थान कब होता है? फिर भी यहाँ अवस्थान कम भी है और वृद्धि असंख्यात गुणी बताई।
अन्य कहीं अवस्थान को अलग नहीं, तो क्या बताया उत्कृष्ट बुद्धि होती है और उसके सबसे पश्चात थोक है। होता। अवस्थान उतना ही है। हाँ, अब यहाँ उत्कृष्ट अवस्थान स्तोक है, परंतु वृद्धि उतनी नहीं कही, वृद्धि असंख्यात गुणी कही। हाँ, इसका उत्तर आएगा तो देखेंगे आगे। उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है। इसी प्रकार पुरुष वेद की अपेक्षा अल्पबोधत्व है। अब पुरुष वेद में भी 3 संज्वलन के समान बता दिया। और वहाँ पे पुरुष वेद का उत्कृष्ट बुद्धि का भाव विद्यार्थों के समान है। पुरुष वेद में ये 175 में पुरुष वेद में वृद्धि का भंग मिथ्यात्व के समान। देखो 3, 3, 6, 7, 8वीं लाइन। उत्कृष्ट अवस्थान किसका होता है? उत्कृष्ट वृद्धि करके अवस्थित है असंयत समय दृष्टि के लिए। तो फिर अवस्थान अल्प कैसे कहते हैं, ये ख्याल भी नहीं आ रहा। हाँ, वो करने वाले जीवों की संख्या लेनी है तो होगा, परंतु यहाँ वृद्धि में और हानि में अल्पबोधत्व लगा रहे, जीवों में तो है ही नहीं। अभी लोभ संज्वलन में देखेंगे। लोभ संज्वलन का उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है, उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। अवस्थान में जो आय और व्यय समान हो जाता है वहाँ पे अवस्थान हो जाता है। हाँ, बराबर है। हाँ। तो वृद्धि के साथ उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि वृद्धि जब भी होती है उतना ही अवस्थान बताया है, तो जितनी वृद्धि की है उतना ही अवस्थान उतना ही। यानी इसका अवस्थान वृद्धि उत्कृष्ट वृद्धि में नहीं होगा, इतना ही ले सकते हैं। उतना का उतना रहे। इसमें देखो लोभ संज्वलन का अलग से बताया कि हम वहां देखेंगे 175 पेज पर। लोभ संज्वलन का भंग इसी प्रकार बताया। सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में हानि बताई, बाकी वृद्धि का भंग वगैरह सबके समान ही बताया। फिर भी अवस्थान अल्प है कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। इससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यात गुण है, क्योंकि वृद्धि में तो सारे क्रोध मान माया के सारे परमाणु इसमें आते हैं ना। स्त्रीवेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति और शोक की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है, उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। हानि हमने देखी थी ना, उसकी जब गुण श्रेणी शीर्ष उदय में आता है तब नहीं, मगर यहाँ तो ओघ में बता रहे हैं। ओघ में तो उसकी जब क्षपणा होती है तब ले लेना चाहिए उसको। अब आदेश से बंद नहीं होगा, परंतु पर रूप से तो उदय तो होगा।
स्त्रीवेद नपुंसक वेद के लिए अवस्थान नहीं लिया है। देखो भुजगार निकालना, उसमें अवस्थित पद है कि नहीं वो देखना। भुजगार में जो हमने देखा था 133 से शुरू हुआ था ना, उसमें अवस्थित पद ही नहीं है। नीचे से तीसरी लाइन, स्त्रीवेद नपुंसक वेद हास्य रति अरति और शोक की भुजगार और अल्पतर विभक्ति है। पेज 133 नीचे से तीसरी लाइन, इसमें अवस्थित है ही नहीं है, यानी अवस्थित पद ही नहीं है उसमें। उपशम श्रेणी में होगी। यानी उपशम श्रेणी, पद नहीं, उपशम श्रेणी में होगी। सत्ता में पड़े हुए परमाणु की अपेक्षा बता रहे हैं। पहले समय में जितने हैं दूसरे समय में उतने ही रहना, उसको अवस्थित। हाँ, सत्ता में पड़े रहने हो सकता है आय और वे दोनों हो भी, तो भी उतना का उतना रहना चाहिए। तो वो सबसे कम बताया यहाँ पे ऐसे हो सकता है, क्योंकि डेढ़ गुना वही मैंने पूछा था कि डेढ़ गुना की समान तो सत्ता में कभी भी कोई भी दूर के सत्ता में इतने परमाणु तो पड़े रहेंगे। हाँ, डेढ़ गुना की समान वो तो है, परंतु वो संख्या में कितने डिफरेंस पड़ता है, वो क्या एक एक परमाणु का हिसाब नहीं है वहां पर। 1.5 गुना नहीं, प्रमाण समय प्रबद्ध, अभी समय प्रबद्ध ही असंख्यात गुना का डिफरेंस है। वो बराबर है, पर 1.5 गुना की प्रमाण जो समय प्रबद्ध मिनिमम भी लेके अवस्थान में, उससे मैक्सिमम असंख्यात गुना होता है। नहीं, मगर समय प्रबद्ध की वैल्यू बदलती है, जितना योग ज्यादा वहाँ समय प्रबद्ध बढ़ा। हाँ, जो ये 1.5 गुना की प्रमाण जो समय प्रबद्ध मिनिमम वाला है वो अवस्थान में नहीं है, तो उससे वृद्धि और आदि कम ज्यादा हो सकती है। एट ए टाइम वृद्धि कितनी हुई, उससे योग समझो 10वें नंबर पर वृद्धि हुई तो 90 से साथ हम 10वें की कंपेयर करेंगे। हाँ। वो जो जघन्य उसके साथ नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी था नेक्स्ट समय में कितना बढ़ा उसको वृद्धि का प्रमाण कहेंगे। उतनी की उतनी रही। ठीक है, आगे इसका प्रमाण नहीं लेंगे ना, अल्प बहुत वो इतनी है उनकी। अभी पद निक्षेप में और वृद्धि में जितनी बात है वो आगे आएगी तो ही शायद। पद निक्षेप के बाद वो आती है ना बात वृद्धि विभक्ति, उसमें शायद बताएंगे तो। अब आदेश से पढ़ेंगे। मिथ्यात्व 16 कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा की। आदेश से क्या अपन कौन से में, नरगति में? सब नार के सामान्य तेज पंचेंद्रिय सामान्य मनुष्य गति में, यानी नारकी में होना चाहिए था। हाँ, तो इसी प्रकार लिखा ना, इसी प्रकार सब नारके ने यहाँ नरक गति में होना चाहिए, आदेश से नरक गति में। ऊपर भी आदेश है ना, मिच्छत्त 16 कसाय, पुरुष वेद, भय दुगुंछा।
नरक गति में, या इसी सब नारकी देव मनुष्य वगैरह में जो है जहाँ डिफरेंस है वो बताएंगे। मनुष्य गति में तो क्षपणा की अपेक्षा अलग हो जाता है, इसलिए वहां डिफरेंस होगा। मिथ्यात्व 16 कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान सबसे स्तोक है। ओग में और इसमें क्या डिफरेंस है? ओग में भी मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक हुई थी। और अवस्था उतना ही था। हाँ उतना, यहाँ वही बताया, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर समझ ठीक है ना। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। वहां सम्यक्त्व के मिथ्यात्व के बारे में लिया था, वहां यहाँ मिथ्यात्व के साथ 16 के 16 कषाय, पुरुष वेद, भय, जुगुप्सा सब लिया। हाँ वो मनुष्य में अलग से बात। अभी हम ओग के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं इसके ऊपर जो ओग का पैराग्राफ है उसके साथ कंपेयर करेंगे। देखो मिथ्यात्व के बारे में ऊपर क्या लिखा था? उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है, अवस्थान उतना है, हानि असंख्यात गुणी। अब यहाँ क्या लिखा है? पहले मिथ्यात्व को देखते, बाकी लिस्ट बाद में देखेंगे। मिथ्यात्व की भी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान स्तोक है और उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। यहाँ पे मिथ्यात्व का अवस्था सबसे स्तोक है। कहाँ पर? यहाँ पे आदेश कहाँ लिखा है? ये अवस्था सबसे उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान दोनों को एक समान लिया है, सेम है, वही जो ओग में बताया। अब ऊपर 16 कषायों की बात देखेंगे, उसमें 12 कषाय और संज्वलन को अलग अलग निकाला है। 12 कषाय भय और जुगुप्सा वैसे मिथ्यात्व के समान ही लिया, तो नीचे 16 कषाय के एक साथ लिया है। तो क्यों? आदेश में नरक गति में ले रहे हैं, तो मनुष्य को छोड़ा है, तो मनुष्य को छोड़ा है। मनुष्यों में 3 संज्वलन और लोक का अलग बनेगा, यानी चारों संज्वलनों का अलग बनेगा। अन्यत्र इसीलिए नरक गति में 16 कषाय एक साथ लिए। मनुष्यों में 4 संज्वलन अलग निकाल के बताए। अब पुरुष वेद के लिए भी कहा ना, इसी प्रकार उसकी अल्प बहुत पे ऐसा बता दिया था, क्योंकि उसकी भी क्षपणा होती है ना मनुष्यों में। अब आदेश में सेकंड लाइन, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है। ऊपर क्या लिखा था ओग में? उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक ली थी और वृद्धि असंख्यात गुणी कही थी। वहाँ पे उत्कृष्ट हानि हमने सपना में देखी। हाँ क्षपणा में देखी। तो सपना तो यहाँ पे भी हो सकती है, नरक गति में भी। यहाँ वृद्धि छोटी, वृद्धि ली ज्यादा, कम। वृद्धि कब होती है? नहीं, ऊपर क्या देखा? सम्यक की उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है। तो सम्यक की उत्कृष्ट हानि जो हमने जो ओग में देखा, तो नरक गति में भी हो सकती है, क्योंकि हानि जो सपना। परंतु यहाँ हानि और वृद्धि में कंपेयर कर रहे हैं। जो वृद्धि मनुष्यों में होती है, क्या वो नरक में होगी? वृद्धि कब होगी ये पहले देख। गुण संक्रमण के द्वारा देखनी है कि क्षपणा में देखनी है? वृद्धि की बात कर रहे हैं। सम्यक की वृद्धि, जब सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक रूप से हो जाएंगे क्षपणा में, तब होगी ना मैक्सिमम। मैक्सिमम वृद्धि कब होगी? जब मिथ्यात्व के परमाणु अंतिम स्थिति कांडक के द्वारा क्षपणा के काल में सम्यक मिथ्यात्व रूप होते हैं, तब सम्यक मिथ्यात्व की वृद्धि हुई। और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक रूप होते हैं। अच्छा, वो मनुष्य गति में, वो मनुष्य गति में होगा, वो ओग में होगा, वैसा वैसा ही मनुष्य गति में होगा। और यहाँ पे जो ये गुण संक्रमण के द्वारा जो उत्कृष्ट वृद्धि हो सकती है, हाँ, परंतु उससे भी उत्कृष्ट हानि वो कृतकृत्य वेदक के काल में होगी। या सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि विद्या संक्रमण के पहले समय में होगी।
स्त्री वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति और शोक की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। ये तो मिथ्यात्व के समान ही बता दिए ना, इतनी वेरिएशन, इसमें अवस्थान नहीं बताया, इसलिए इसको अलग निकाला। इसका अवस्थान नहीं लिया है क्योंकि उपशम श्रेणी में होता है। इसी प्रकार सब नारकी, अब यही बात कहाँ कहाँ घटित होती है, जहाँ वो क्षपणा नहीं होगी संज्वलन पुरुषवेद वगैरह की, वहां लेना। सब नारकी सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच अतिरिक्त सामान्य देवों से लेकर उपरिम ग्रैविक तक के देवों में जानना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में इसी प्रकार भंग है, इतनी विशेषता है। इनमें पुरुष वेद का भंग स्त्री वेद के समान है, क्योंकि वहां समय दृष्टि नहीं है, इसलिए वो अवस्थान वाला भंग वहां नहीं हो सकता। इनमें सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का अल्प बहुत्व नहीं है, क्यों, वहां तो 3 पद है ही नहीं है। हाँ, ये हानि ही है। अब मनुष्य गति में जहां डिफरेंस है, उस गति को अलग निकाला। मनुष्यों में ओग के समान भंग है। ओग में भी मनुष्यों की अपेक्षा से वो सारे घटित कर दिए। मनुष्य पर्याप्तकों में इसी प्रकार भंग है, इसी प्रकार मनुष्यनियों में है, इतनी विशेषता है। इनमें पुरुष वेद का उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यात गुणी है। ओग में क्या बताया था, पुरुष वेद का संज्वलन के समान ही कहा था। वृद्धि को लिया था पहले, अवस्थान से उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यात गुणी और हानि विशेष अधिक ली थी। हानि असंख्यात गुणी और वृद्धि उससे असंख्यात गुणी ली। मनुष्यों में वो तो क्षपणा में अलग अलग किस वेद से कब चढ़ता है उसकी अपेक्षा से बताया मैंने। हाँ, क्षपणा में डिफरेंस है। मनुष्य अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान भंग है, यानी सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का अल्प बहुत तो नहीं होगा। अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में 12 कषाय, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा की उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। जब वो गुणश्रेणी शीर्ष उदय में आता है, हमने देखा था मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, स्त्री वेद और नपुंसक वेद का अल्प बहुत्व नहीं है, क्योंकि वहां हानि ही है। हास्य, रति, अरति और शोक की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है। उत्कृष्ट हानि असंख्यात गुणी है। इसमें अवस्थान नहीं है, इसलिए वो 12 कषाय के साथ इसको नहीं लिया था, इसको अलग से बताया। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये तो उत्कृष्ट का प्रकरण हुआ। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व, 16 कषाय, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा की जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान समान है। असंख्यात भाग प्रमाण है, ये समान है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य हानि सबसे स्तोक है। उससे जघन्य वृद्धि असंख्यात गुणी है। वो है तो दोनों भी असंख्यात भाग प्रमाण, फिर भी वो असंख्यात गुणी। स्त्री वेद, नपुंसक वेद और 4 9 कषायों की जघन्य वृद्धि और हानि समान है।
इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य और सामान्य देवों से लेकर उपरिम ग्रैविक तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में पुरुष वेद को स्त्री वेद के साथ कहलाना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता शो रह गया। कि उभयत्र अर्थात दोनों अपर्याप्तकों में, उभय ने दोनों, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का अल्प बहुत्व नहीं है, वो तो पहले में भी बताया था। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 12 कषाय, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा की जघन्य हानि और अवस्थान समान है। पहले वृद्धि बताई थी ना, अन्यत्र बताई थी। यहाँ पर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, स्त्री वेद और नपुंसक वेद का अल्प बहुत्व नहीं है, क्योंकि हानि ही है उसकी। हास्य, रति, अरति और शोक की जघन्य वृद्धि और हानि समान है। इस प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये यहाँ वृद्धि क्यों नहीं ली? अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 12 कषाय, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा की जघन्य हानि और अवस्थान समान है। वृद्धि भी तो होगी ना उन्होंने। वृद्धि क्यों नहीं होगी? नहीं, मिथ्यात्व की बात नहीं कह रही मैं। 12 कषाय, पुरुष वेद, भय जुगुप्सा की बात कर रही हूँ। उसमें वृद्धि भी होगी ना। वृद्धि हानि किसके होती है? अन्न दोनों होती है। 184 पेज पर दोनों होती है। ऊपर क्या लिखा है? अनुदिशादि जाव सवट्ठाति 12 कषायनम पुरी स भय दुगुंचानम जहन्न वड्ढी हानि अवट्ठानम। यहाँ तीनों लिए तो समझ ही हो जाएगी ना। हाँ, मगर यहाँ लिखना ही रह गया उनका। ऐसा लिखना है। सेकंड लाइन, अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 12 कषाय, पुरुष वेद, भय और जुगुप्सा की जघन्य वृद्धि पहले लिखो। ऊपर लिखा ना, जहन्य वड्ढी हानि अवट्ठानम सरिसम। जघन्य वृद्धि कॉमा लगाना, हानि तो लिखी है, और अवस्थान समान है। वही मैं सोच रही थी वृद्धि को क्यों छोड़ा इन्होंने। वृद्धि तो होती है ना, योग ज्यादा होगा तो वृद्धि होगी, क्योंकि वहां समय दृष्टि है, परंतु बंद हो रहा है, इनका बंद है वहां पर, तो योग थोड़ा ज्यादा हुआ तो जघन्य वृद्धि भी होगी। बाकी मिथ्यात्वादी जो आगे की है वो तो हानि ही है, इसलिए अल्प बहुत्व नहीं है कहा। और बाद में जो हास्य, रति, अरति वगैरह वृद्धि हानि वो भी समान है, उसमें अवस्थित पद नहीं है। हाँ, इस प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जाना चाहिए। इस प्रकार पद निक्षेप अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। अब वृद्धि विभक्ति का प्रकरण है। हमने देखा था ना, भुजगार, पद निक्षेप और वृद्धि विभक्ति, 3। हाँ, ये अभी 2-4 पेज पहले 174। हाँ, भुजगार विशेष को हमने देखो, ये 171 पेज पर ये सूत्र आया था। वहां लिखा था ना, पद निक्षेप और वृद्धि करनी चाहिए। तो पद निक्षेप किसको कहा था? भुजगार विशेष को पद निक्षेप कहते हैं, और पद निक्षेप विशेष को वृद्धि कहते हैं। यानी वृद्धि और हानि तो बताई, उसका विशिष्ट प्रमाण बताएंगे तो वो वृद्धि निक्षेप हो जाएगा, वृद्धि विभक्ति। हाँ, अभी वृद्धि विभक्ति में 13 अनुयोग द्वार होते हैं, यानी वृद्धि के अनुयोग यहाँ से शुरू हो गया।
समुत कीर्तना से लेकर अल्प बहुत्व तक। थोड़े याद करेंगे ना कौन कौन से होते हैं। समुत कीर्तना होती है, फिर क्या होता है, एक जीव की अपेक्षा ही हुई ना, स्वामित्व, काल और अंतर, फिर नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, भागाभाग, प्रमाणानुगम, फिर काल, अंतर, क्षेत्र, स्पर्श, कितने हो गए, 11 हो गए। भाव, भाव और अल्पपूर्व 13 हो गए। भावासन अब यहाँ भी होगी वैसे। समुत कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, यानी ये वृद्धि वाला पहला समुत कीर्तना, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व, 8 कषाय और पुरुष वेद की, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, अवस्थित और असंख्यात गुणहानि है। देखो वृद्धि में तो असंख्यात भाग वृद्धि ही है, हानि में भी असंख्यात भाग हानि है, परंतु हानि में असंख्यात गुण हानि भी है। नहीं समझे? असंख्यात भाग वृद्धि है, हानि भी है, अवस्थित भी है, परंतु हानि में एक एक्स्ट्रा है, असंख्यात गुण हानि भी है। अब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, असंख्यात गुण वृद्धि नहीं है, वही तो बता रहे। हानि में 2 और वृद्धि में 1। वृद्धि में असंख्यात भाग वृद्धि, हानि में असंख्यात भाग हानि और असंख्यात गुण हानि, 2 हानि है। अवस्थित तो है असंख्यात। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण हानि और अवक्तव्य वृद्धि है। क्योंकि हमने देखा ना असंख्यात गुण वृद्धि कैसे होगी, जैसे उद्वेलना करते करते 2-4 निषेक बच गए, उसके थोड़ा माल रह गया, 1 निषेक प्रमाण रह गया, और फिर औक्षमिक समय को प्राप्त करेगा, तो असंख्यात गुणा प्रदेश बढ़ेंगे। बढ़ने की बात है, वृद्धि की बात है। तो क्या क्या देखा हमने? असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि। ये गुणा में भी और हानि में भी, यानी वृद्धि में भी और हानि में भी भाग और गुण दोनों लेना। और अवक्तव्य वृद्धि तो है जो था ही नहीं और वो सत्ता में आ गए। अनंतानुबंधी चतुष्क की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, सब आ गई क्या? असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण हानि, अवस्थित विभक्ति और अवक्तव्य विभक्ति है। देखो क्या क्या कहते हैं, देखो पहले हम वृद्धि को देखेंगे। असंख्यात भाग वृद्धि आई, संख्यात भाग वृद्धि भी आ गई, फिर संख्यात गुण वृद्धि और बाद में असंख्यात गुण वृद्धि। हानि में असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि कहाँ है? असंख्यात गुण हानि ही है। असंख्यात भाग और असंख्यात गुण हानि में, और वृद्धि में असंख्यात भाग, संख्यात गुण और असंख्यात गुणा, यानी 4 वृद्धि है और 2 हानि है।
मिथ्यात्व में एक वृद्धि और दो हानि थी। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में दो वृद्धि दो हानि थी। अनंतानुवृत्ति में ये वृद्धि 4 प्रकार है। हाँ, देखो अनंतानुबंधी में हमने 4 वृद्धि देखी, 2 हानि देखी। 4 संज्वलनों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण हानि और अवस्थित विभक्ति है। अब यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि आई है डायरेक्ट। और हानि में असंख्यात भाग हानि और असंख्यात गुण हानि। भले 2-2 होगी फिर भी वो कौन सी है वो अलग है। इतनी विशेषता कि लोभ संज्वलन की असंख्यात गुण हानि नहीं है। स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और असंख्यात गुण हानि विभक्ति है। जैसे हमने एक वृद्धि दो हानि देखी ना, मिथ्यात्व में जैसे देखा था वैसा ही है। हाँ, कहाँ लिया संख्यात गुण हानि? 4 संज्वल नहीं, हाँ 4 वृद्धि लिए 2 हानि लिए ना। असंख्यात गुण हानि भी लिया है और 2 ही हानि लिए है। असंख्यात भाग हानि और असंख्यात गुण हानि 2 ही हानि लिए है। संख्यात को वृद्धि में कहीं कहीं लिया है, संज्वलन में भी लिया है, संख्यात गुण वृद्धि को लिया, भाग वाले को नहीं लिया। उसका स्वामित्व आएगा ना, वृद्धि का स्वामित्व भी होगा। अभी तो है इतना ही बता रहे, फिर स्वामित्व भी बताएंगे किसके होता है। प्रेरणा बेन हंस रही है, वो तो कल देखेंगे ना, अभी थोड़ी देखना है। हाँ देखो, स्त्रीवेद देखा हमने, स्त्रीवेद ने वहां भी 2 वृद्धि 2 हानि लिखी। असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण हानि। यहाँ तो एक वृद्धि यानी मिथ्यात्व के समान, 1 वृद्धि 2 हानि। हास्य रति अरति शोक की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि है, यानी 1 वृद्धि 1 हानि। भय और जुगुप्सा की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति है। इतनी विशेषता है कि पुरुष वेद की संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण हानि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, यानी संख्यात गुण और वृद्धि और हानि, संख्यात भाग वृद्धि और हानि है ना। ये संख्यात वाली है यहाँ। तथा सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और 3 संज्वलनों की संख्यात गुणहानि और संख्यात भाग हानि भी संभव है, भी लगाया। देखो पहले तो बता चुके थे, पुरुष वेद को ऊपर लिया था ना उन्होंने, क्या पुरुष वेद को अभी लिया?
हाँ, ओग से मिथ्यात्व 8 कषाय पुरुष वेद की, वहाँ 1 वृद्धि और 2 हानि बता चुके थे, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि वगैरह वगैरह। अब यहाँ पुरुष वेद की संख्यात गुण वृद्धि भी बताई है, संख्यात गुण हानि भी बताई है। ये कैसे होगी? संख्यात गुण हानि वही मेरा पूछा था कि संख्यात गुण हानि कैसे होगी? संख्यात गुण हानि यानी संख्यातवा भाग कम हो जाना है ना। संख्यात गुणा भाग, संख्यात गुण हानि होती है। हानि यानी संख्यातवा भाग रह जाना, रह जाना है ना, है उसका संख्यातवा भाग रह जाना। 2 निषेकों में से 1 निषेक रह गया। इसी पद्धति से सोचना चाहिए हमको। या तो परमाणु की अपेक्षा बात है ना, सपना में ये घटित होगा, सपना में घटित होगा ये बात। भी लगाया ना उन्होंने, तो ये भी होती है, नहीं हो तो विशिष्ट कंडीशन में होती है। 3 संज्वलनों में भी ऐसे नहीं, संख्यात गुणहानि संख्यात भागहानि भी संभव है। इनका सब अनुयोग द्वारों में यथासंभव अनुमार्गण करना चाहिए। स्वामित्व दिया है वैसे। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तकों में स्त्रीवेद का भंग हास्य के समान है, और मनुष्य नियम में पुरुष वेद और नपुंसक वेद की असंख्यात गुणहानि नहीं है। क्योंकि वहां स्त्रीवेद का उदय है, तो उसमें असंख्यात गुणहानि है। वो आदेश की बात कल पढ़ेंगे अभी हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा दे।